तो अभी हम लोग लास्ट मिनट पैकिंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग लास्ट मिनट पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सामान दिखे तो ये बहुत सारा सामान अभी पड़ा हुआ है मेरे बेड पे। ये एक बैग मैंने रेडी करके रखा है, अभी इसका वेट करना है। वेट मैं मॉर्निंग में करूँगा। ये जो वेइंग मशीन आप अगर देखोगे तो ये वेट वगैरह करने के लिए, बॉडी वेट वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो सर मैंने ट्राई करा है, तो अप्रॉक्सीमेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ट्रैवल करो तो जो लास्ट मोमेंट, मतलब अभी तक तो हम लोग कॉलेज से ट्रेन से आते थे तो हमेशा यही रहता था कि मतलब वेट करने का तो कोई सीन ही नहीं रहता था। अभी रियलाइज़ हुआ है कि अच्छा नहीं, सारी थोड़ी सी यार प्लान्ड वे में करना चाहिए। अब रात हो गई है, कल सुबह निकलना है। ठीक है, सुबह बैंगलोर के लिए फ़्लाइट है लखनऊ से। मेरा होम टाउन पड़ता है हरदोई। यहाँ से आपको लखनऊ के लिए पहले बस लेनी पड़ेगी, बस या ट्रेन लेनी पड़ेगी। देन आपको जो है बैंगलोर, आप वहाँ से फ़्लाइट से बैंगलोर जा सकते हो। ये सारा सामान रखते हैं, देखते हैं आप आगे क्या क्या करने वाले हैं। सो वी आर डन विद आवर पैकिंग। 8 बज चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं बाई बस लखनऊ। वहाँ से हमारी फ़्लाइट है। तो सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। 2 बैग हो चुके हैं। एक बैग जो है वो 15 kg वाला, वो मैंने ऑलमोस्ट 13 kg का हो चुका है। और बड़ा छोटा वाला बैग वो 7 का हो ही चुका है, क्योंकि मैकबुक अगर आपने एक डाल लिया, इसका मतलब आपका 7 किलो तो होना ही होना तय है, क्योंकि उसका ज़्यादा वेट होता है। उसके अलावा आप कुछ मिनिमम टू मिनिमम रखोगे तब भी वो 7 किलो हो ही जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं आगे। बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो कुछ देर मैंने लॉन्च में वेट करा। सामने आपको लॉन्च दिख रहा होगा, द लॉन्च करके। ठीक है, तो ये HDFC का मेरे पास कार्ड था, तो उसमें फिज़िकली फ्री लॉन्च फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो बस उसी के थ्रू मैं गया था। काफ़ी सही खाना था यार। ठीक है, तो ठीक है, निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें करनी है अभी। ठीक है, फ्लाइट आने वाली है एंड आई एम एक्साइटली वेटिंग फॉर द मोमेंट। आई थिंक कॉलेज से जब आया था, सो दैट वाज माय लास्ट फ्लाइट। फीलिंग और बैंगलोर चलो बुलावा आया है, कंपनी वालों ने बुलाया है। यार घर छोड़ के जाने का मन नहीं करता, मतलब आप 1-2 साल से घर पे रह रहे हो। तो मेरा तो कॉलेज ही बंद हो गया था कोविड के 3rd ईयर में। मेरा कॉलेज बंद हो गया था कोविड की वजह से। तो तब से मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, जॉब, प्लेसमेंट, जितनी भी सारी चीज़ें सारी घर पे हुई, तब से घर पे ही। इसके बाद लगभग अराउंड 1 साल होने जा रहा है जॉब करते करते, तब से ही घर पे हैं। अब जब इतने टाइम बाद घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा तो अजीब लगता है। सेम फीलिंग है। फाउंड आई लव PLR। भाई तू यहाँ इतने चक्कर काटने वाला है ना, तू इसकी तरफ देखा भी नहीं कर। जिंदगी बीत जाएगी। ठीक है,
चलो ब्लॉग में आ जाओगे तुम दो लोग। ब्लॉग ब्लॉग भी लिखता है। नहीं वी ब्लॉग। अच्छा भी तो ओला का काउंटर ही अलग है। आप अगर जाओगे तो आपको एयरपोर्ट टैक्सी दिखेगी, वहाँ पे ओला उबर का साइड में अलग दिखेगा। तो हम लोगों ने ओला से बुक करी है। ये दो लोग हमको रास्ते में मिल गए, साथ में जाएंगे, शेयर करेंगे। ओहो नंबर 4 लास्ट वन। कुछ नहीं, वो राइड कैंसिल कर देगा तब तक इतना कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा आप लोगों ने, मेरी बैंगलोर की जर्नी फ्रॉम माय होम टाउन टू बैंगलोर। तो बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार क्यों ही जाना, क्यों ही गए हो बैंगलोर, वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर रहे थे। एक तो अभी मेरा कंपनी जो है हाइब्रिड मोड में इट इज़ स्टार्टेड वर्किंग, तो मुझे उसके लिए आना पड़ा। एक चीज़ होती है कि आप वर्क फ्रॉम होम में जो चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हो दैट इज़ ओके, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस में आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे। तो एक मेरा भी इच्छा थी, मेरी भी मन था कि चलो यार वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो मूव करते हैं फ्रॉम होम टाउन टू बैंगलोर। तो आपने वेदर देखा होगा, अभी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बैंगलोर का वेदर। तो जिस टाइम पे मैं आया था तो इट वॉज बेसिकली 40 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर था मेरे होम टाउन में, लखनऊ में। ठीक है, फिर बैंगलोर आते आते फिर रास्ते में बारिश हुई और फिर आई थिंक शाम को मैं पहुंचा यहाँ पे, के बाद वहाँ भी बारिश हो रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप कहीं बाहर जाते हो और वहाँ भी आपको आपके स्टेट के लोग स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, सो दैट इज़ अ लिटिल बिट लाइक कि अच्छा लगता है। ठीक है, और थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे आप वहाँ पे। सो आई थिंक मेरा एक फ्रेंड था, उसका एक स्कूल का दोस्त था, तो सिमिलर हरकतें थी दोनों की, तो मैं पहचान गया एंड लाइक कि वो दोस्त का दोस्त, तो मतलब दोस्त था। उसने पीजी लिया था यहाँ पे और उसको पीजी अराउंड पड़ा था 15,000 था फॉर सिंगल रूम, और 2 शेयरिंग, अगर आप 2 बेड शेयरिंग करते हो दैट इज़ लाइक 7,000 के अराउंड, 7 और 8,000 आप समझ सकते हो। ठीक है, जिसमें खाना इंक्लूडेड होता है। उसके बाद मैंने उस टाइम पे होटल वगैरह लिया था, HSR लेआउट एक लोकेशन पर था, वहाँ पे मैंने होटल लिया था क्योंकि मेरा सब कुछ फिक्स नहीं था। तो जिस भी लोकेशन पे मैं गया मैंने वहाँ पे होटल स्टे करा। उसके बाद नाउ आई एम स्टेइंग इन माराथली, जहाँ पे मेरी कंपनी भी पास में ही है। तो आफ्टर दैट आई एम नाउ स्टेइंग इन आई थिंक बाली स्ट्रीट होटल, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ से मैंने आज अपना रूम सर्चिंग स्टार्ट करा। ठीक है, 2 दिन मुझे ऑलरेडी हो गए, 2 दिन मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ स्टे करा एंड नाउ आई एम स्टेइंग इन द होटल। अब यहाँ पे भाई मतलब पूरा 1-2 दिन निकल गया है। ठीक है, ढूंढते ढूंढते फ्लैट 2 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो 2 दिन पूरा निकल गया है, अभी भी हम लोग को फ्लैट नहीं मिला है। ठीक है, और फ्लैट होता है तो बहुत छोटे छोटे आप देखोगे ना, तो बेसिकली प्राइस बहुत हाई होगा और आपके जो फ्लैट के जो साइज़ होंगे ना भाई, छोटे छोटे से एकदम वॉशरूम साइज़ के कुछ रूम्स होंगे। ठीक है, तो यार उस चीज़ में एडजस्ट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, और प्राइस भी अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी लोकेलिटी चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको बेटर जो है ऑप्शन चाहिए और उस सेम प्राइस में। ठीक है, तो लोकेलिटी डिफरेंट करके हम लोग यहाँ पे फिर से चेक करेंगे। ठीक है, अभी कल संडे है तो कल हम लोग फिर से अगेन सेम वही फ्लैट वगैरह चेक करेंगे, बट अगर नहीं मिलता है देन वी हैव टू लाइक गो फॉर अनदर ऑप्शन दैट इज़ पीजी ऑब्वियसली। ठीक है, पीजी में यार एक प्रॉब्लम होता है, वो होता है खाने का। ठीक है, तो आपको बाकी चीज़ें तो सर्विसेज मिल जाएंगी, आपको रेंट का भी इतना इशू नहीं होता है, बाकी चीज़ों के भी कोई इशू नहीं होगा। मेन जो आपका इशू होगा दैट इज़ आपके खाने का। तो यार वो सारा भी मैं वीडियो में डालूंगा, कैसे आप पीजी सर्च कर सकते हो, मैंने कैसे पीजी तो नहीं बोलूँगा, फ्लैट मैंने कैसे सर्च करा और पीजी मैंने देखे हैं यहाँ पे। तो पीजी के लिए भी आप अगर प्राइस की बात करें तो 14 to 15 के आपको 1 BHK सिंगल शेयरिंग मिलता है, मतलब लाइक आप अकेले वहाँ पे रह रहे होगे। ठीक है, जिसमें आपको बेड हो गया, टेबल हो गया, ये सब बेसिक कम्युनिटी मिलती है। टेबल हमेशा ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको मिले। उसके बाद आप डबल शेयरिंग 8,000 एंड ट्रिपल शेयरिंग इज़ अराउंड 7,000। ठीक है, जिसमें आपको खाना और रहना ठिकाना मतलब एक मिल जाता है। तो आप अगर इंटर्न वगैरह के लिए आ रहे हो बैंगलोर तो आप पीजी ले सकते हो, बट अगर आप फुल टाइम के लिए आ रहे हो तो आप पीजी टेम्परेली रह सकते हो, देन यू कैन बेसिकली मूव टू फ्लैट वगैरह। अगर आप उस चीज़ को बेसिकली डिपेंड करता है कि आप
डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है वहाँ पे सैलरी और बाकी चीज़ें। तो एकोमोडेशन जो है उतना स्पेंड नहीं करोगे अगर आपकी अगर सैलरी उस टाइम से, ठीक है, वो सब चीज़ें होती हैं, आप अगर देख लो, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं समझूँ तो फ्लैट में बस आपको खाना जो है अच्छा मिल जाता है, इनकेस अगर आप खुद से कुक करते हो या आप किसी को कुक करने के लिए रखते हो। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अभी न्यूटन स्कूल का ऑफिस भी यहीं पे पास में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी जॉब नहीं लगी है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, दे आर सर्चिंग फॉर अ जॉब जस्ट लाइक वी आर सर्चिंग फॉर फ्लैट। ये सब चीज़ों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी जॉब के लिए से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली न्यूटन स्कूल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। उनका फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स ऑलरेडी लाइव है। इट्स अ 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको फ्रॉम फुल स्टैक DSA एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। मेन चीज़ होती है कि आपको वो प्लेसमेंट लगवाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप अगर सर्च करोगे यहाँ पे तो बेटर है यार, अगर एक ऑप्शन मिल रहा है बेटर है गो फॉर इट। जाके चेक करो न्यूटन स्कूल के बारे में। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। उनका व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहाँ से पूछ लेना, सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।